जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 50 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, सभी में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, सभी क्वेश्चन को देखना। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा और कम समय में बहुत ही ज्यादा आप लोग अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंगोली भारत के किस, देखिए पहले मैं तो अपना ये जो वीडियो है इसको मैं साइड में कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं। अब चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? राइट आंसर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रंगोली को प्रमुख लोक कला शैली माना जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? लोक कला शैली से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अल्पना, अल्पना ये कहाँ का है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्पना आप लोगों का पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का लोक कला शैली है अल्पना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे बताना है आप लोगों को। वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे या फिर राजनीतिज्ञ थे? इन चार ऑप्शन में से आप लोग बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे जो त्यागराज थे वो। ठीक है, संगीतकार थे। आगे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है। बंगाल के भक्ति आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चैतन्य, रामानंद, रामानुजन या फिर नामदेव, कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, तो हो जाएगा आप लोगों का चैतन्य। उनको प्रभु बोला जाता है, चैतन्य प्रभु करके बोला जाता है बंगाल में। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य प्रभु। ठीक है, आगे भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसको? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं? पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाने के लिए पुरजोर कोशिश किया था बहुत, और बैन लगा भी था, तो इनको कहा जाता है। ठीक है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में, हैदराबाद में, मथुरा में या फिर दिल्ली में? आप लोग बताना है कि चारों जगहों में कहाँ पर जन्म हुआ था संत कबीर का। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में जन्म हुआ था संत कबीर का। ठीक है, आगे देखिए, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राज्य घराने में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी या फिर सतवाहन। ये जो घराने थे, इन चारों घरानों में से किस घराने में आप जन्म हुआ था महावीर जी का, महावीर स्वामी का? तो क्षत्रिय जो राजघराना था, क्षत्रिय राजघराना में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, आगे बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध, वो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से, क्षत्रिय, कुरु या फिर मौर्य वंश से? किस वंश से संबंधित थे बुद्ध? तो बताना है आप लोगों को, शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? आप लोगों को बताना, महावीर स्वामी का नाम क्या था जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ था? उसके पहले तक उनको किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग को बताना है वर्धमान। वर्धमान नाम से जाना जाता था किसको? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी को। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? महाराष्ट्र के रहने वाले कौन से संत थे? मैत्रेयी या फिर तुकाराम, त्यागराज या फिर व्यास? आप लोग बताना इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत, योद्धा, व्यापारी या फिर मूर्तियों के शिल्पकार, क्या कहते थे दक्षिण भारत के? तो ये संत थे। दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो संत थे। आगे सिखों के किस गुरु का नाम, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? पटना साहिब में जन्म हुआ था सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में, 10वें गुरु थे। आगे
सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव ये किसके शासन काल में थे? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या फिर अकबर। राइट आंसर आप लोगों को बताना है, इन चारों में से कोई एक राइट ऑप्शन होगा कि किसके शासन काल में ये थे। तो आप लोग राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में अर्जुन देव थे और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा लिखा है, खालसा पंथ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? आप लोग को बताना है। गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था खालसा पंथ का स्थापना। ठीक है, तो ये हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राग मियां की मल्हार सिर्फ पूछा जाता है कि मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? मियां की मल्हार का रचयिता, तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन को माना जाता है मियां की मल्हार का रचयिता। ठीक है, तानसेन को। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कली पूछे आप लोगों से तो वो हो जाएगा आप लोगों का केरल का, लेकिन कथक पूछता है आप लोगों से तो हो जाएगा आप लोगों का उत्तरी भारत या फिर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली या फिर ओडिसी। तो आप लोग राइट आंसर करेंगे कि कथकली से संबंध है मुखौटा का। ठीक है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग बताएंगे केरल का। ठीक है, और सिर्फ कथक पूछता है तो उत्तर प्रदेश का। सिर्फ कथक बोले तो उत्तर प्रदेश और कथकली बोले तो केरल। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा या फिर कथक। तो गरबा जो है ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। आगे निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? कथक का, भरतनाट्यम का, मणिपुरी का या फिर कथकली का। तो कथक जो है ये उत्तर भारत का ही है या फिर उत्तर प्रदेश का ही है, इसका उद्भव जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाकी भरतनाट्यम में आप लोगों का एक होता है मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम जो है ये केरल में होता है और कथकली भी है, ये भी होता है आप लोगों का केरल में, मणिपुर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है कि देव नृत्य कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर भांगड़ा। तो भांगड़ा तो पहले हटा दीजिए क्योंकि भांगड़ा हो नहीं सकता, तो कुचिपुड़ी है ये देव नृत्य बोला जाता है इसको। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था? पूर्वी भारत, उत्तरी भारत बोल रहा था, अभी ये पूर्वी भारत में किस नृत्य का उद्भव हुआ था? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी। तो मणिपुरी में हुआ था आप लोगों का, पूर्वी भारत में मणिपुरी का आविष्कार हुआ था, उद्गम हुआ था। अच्छन महाराज का क्षेत्र है, अच्छन महाराज, जो भी महाराज, लच्छू महाराज आ जाए, अच्छन महाराज आ जाए, तो जो भी महाराज लगा हुआ आप लोगों का आएगा, तो आप लोग राइट आंसर करेंगे कि ये सभी नृत्य से संबंधित थे और ये ज्यादातर आप लोग को उत्तर प्रदेश के ही मिलेंगे। ठीक है, और कथक से संबंधित मिलेंगे आप लोग को। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात थी? बिंबावती देवी याद रखेंगे, बिंबावती देवी भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी, ये चारों नृत्य में से कौन से नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा मणिपुरी से संबंधित थी बिंबावती देवी। ठीक है, बिंबावती देवी ये बहुत ही सुविख्यात नृत्यांगना थी, किसकी? मणिपुरी की। ठीक है, मणिपुर नृत्य की। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है रंगोली। आगे, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागार धार्मिक लोक नृत्य कहाँ से है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, कारागार। आगे, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बस्तर में डंडारी नृत्य होली में, गावा में, नवाखानी या फिर दिवाली में। तो होली में डांडी नृत्य होता है, डंडा मारने वाला उसी को बोला जाता है, तो डंडारी नृत्य उसी को बोला जाता है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? गीदड़, ठेर, घूमर
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य का नाम हो जाएगा गीदड़। ठीक है, शेखावती या फिर गीदड़ दोनों याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य आप लोग बताना है। भांगड़ा, मेघालय का बम्बू नृत्य, कथकली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध से संबंधित आप लोग हो जाएगा मेघालय का बम्बू नृत्य। मेघालय का बम्बू नृत्य जो है वो युद्ध संबंधी नृत्य है। आगे अगला क्वेश्चन, इकेबाना किसकी जापानी रूप है? इकेबाना किसकी जापानी रूप है? क्वेश्चन पूछा जाता है इकेबाना किसकी जापानी? फूल, राइट आंसर हो जाएगा फूलों की सजावट का। फूलों को कि एक क्यारी में लगा करके सजाने के लिए या फिर लाइन से सजाने का जो तरीका है उसको इकेबाना बोला जाता है। क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जीके जैसे क्वेश्चन आप लोग हम लेकर के आते रहते हैं, जिससे आप लोगों के एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।